दूसरे नंबर पे मुझे हालात ने जोकर बनाया था कि खुश करना भी है ना इबादत है। मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, उसको ब्लड कैंसर हो गया था, तो मैं जोकर बन के उन दवाइयों का बंदोबस्त करता था। मेरे चेहरे पे ये डाई होती थी, ये जो चेहरा था उसके अंदर मैं खुद रो रहा होता था और लोगों को हंसा रहा होता था। पत्थर मार के चले जाते हैं लोग, अंडे मार के चले जाते हैं लोग, भी मारते हैं। मेरा शुक्रिया अदा किया, बोलता है बच्चा आपकी वजह से सही हो गया। सर बुरा क्या, लोग ऐसे ही है, ये क्या जोकर, चलो साइड पे हो जाओ, चलो ऐसे करके जब हम खड़े होते हैं लोगों को खुशी महसूस होती है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि इनके साथ कैसे तावन करना चाहिए, कि लोगों को मुतवज्जो करके अपनी रोजी कमाते हैं। अगर खत्म हो गई हो शाह और बेगम की बात तो आए कीजिए हालात के मारे हुए जोकर की बात। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान स्टोरी के साथ आपका मेज़बान तलहा अदनान आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, मेरे साथ दो जोकर देख सकते हैं कि दोनों ही भाई हैं और दोनों ही जो है जोकर बनकर जो है अपना रोजगार चला रहे हैं, लोगों को हंसाते हैं, हंसाते हंसाते अपना रिज़्क कमाते हैं। इनकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, कितने दुखी हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, पहले तो ये बताएं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने अपनी शिनाख्त छुपाकर जोकर की शिनाख्त अपना लिया? वो तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले ये काम मुझे ऐसा नज़र आया है कि खुश करना भी है ना इबादत है। दूसरे नंबर पे मुझे हालात ने जोकर बनाया था, जिसकी वजह से मैंने ये काम ही अपना लिया है। क्योंकि जब मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, उसको ब्लड कैंसर हो गया था, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जना हॉस्पिटल में चला गया। तो उधर की जो दवाइयाँ वो बहुत ही महंगी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं जोकर बन के उन दवाइयों का बंदोबस्त करता था। 1,20,000 का भी इंजेक्शन मिलता था। वो मुझे इस का नहीं पता वो क्या मेडिसिन वगैरह है, जिसमें कोमी थेरेपी कहते हैं उसे, कीमो की बोतल होती है, एक बहुत महंगा इलाज होता है वो। उसके लिए जो है ना मैं ये मेरे चेहरे पे ये डाई होती थी, ये जो चेहरा था इसके अंदर मैं खुद रो रहा होता था और लोगों को हंसा रहा होता था। तो क्योंकि यार मैंने पैसा पैदा करना है, ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई 10 दे देता है, कोई 20 दे देता है, कोई 100 दे देता है, कोई 50 दे देता है, लेकिन उनको यही पता है। झिड़क भी देते हैं। झिड़क तो ऐसे ऐसे लोग आकर पत्थर मार के चले जाते हैं, लोग अंडे मार के चले जाते हैं, लोग भी मारते हैं। बाल खींच के और गाड़ी लेके चली जाती, फिर नहीं लेके आ जाते, फिर ऐसे करते करते जैसे कि आपका कोई तकलीफ, कोई आपको कभी किसी ने कोई ऐसा काम। एक लड़का आया था मैकडोनल्ड लिबर्टी मार्केट में, तो उसने मुझे कहा कि यार मेरा शौक है, मैं आपको थप्पड़ मारना चाहता हूँ। मैंने कहा यार क्यों, आप मुझे थप्पड़ क्यों मारोगे, मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, आप मुझे थप्पड़ मारोगे। बोलता है यार मेरा शौक है। मैंने कहा यार आप चले जाओ। उसको काफ़ी मैंने जो है ना काफ़ी दफ़ा उसको 5-6 दफ़ा मना किया, उसको फिर मैंने डांटा, भाई चलो जाओ। वो फिर आप बड़े आराम से आके यार एक थप्पड़ खा लो। वो मैं थप्पड़ मारने का शौक। थप्पड़, हाँ, मैंने यार चले जाओ। उसको काफ़ी दफ़ा फिर मैंने उसको बुलाया, खड़ा हुआ, मैंने कहा, बोला यार तू क्यों मारना चाहती, इधर आओ। बोलता है मेरा शौक है। मैंने बोला अच्छा, क्या तू राज़ी हो जाएगा, थप्पड़ क्यों मारना? बोलता मैं राज़ी हो जाऊँगा। मैंने बोला अच्छा राज़ी हो जाओगे थप्पड़ मार के? मैंने दिल में सोचा कि यार खुश करना भी है ना इबादत है, अगर ये थप्पड़ मार के राज़ी होता तो मार ले। कितना मारेगा, ऐसे मारेगा, हल्का मारेगा, ज़ोर से। उसने जो है ना काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा, और ये जो है ना ये लोहे की ढाई है, इसके अंदर जो है ना लोहे के ये लोहा है इसके अंदर। अच्छा। ये मेरे इधर कट लग गया था। कट लग गया, तो मैं गिर गया, लेकिन मैंने कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जब मैं ऐसे उठा ना तो वो साइड से भाग गया। फिर मैंने अपने आंसू पूछे, थोड़ा परेशान हुआ, काफ़ी बैठ के ऐसे ही बैठा रहा कि यार अभी क्या करूँ, दर्द तकलीफ। वो काफ़ी जो है ना इस जगह पे कट आ गया था। तो ऐसे करते करते काफ़ी ऐसे मसाल आते हैं कि सोच भी नहीं सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब बच्चे को देखकर खुश भी होते होंगे, कोई डर भी जाते हैं। सर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खुश होते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि जैसे 5 आदमी आ रहे हैं ना, उनमें अपना अपना एक अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ, सबकी अपनी सोच है, उसमें से अगर 1-2 को हंसा लूँ, दूसरे खुद बहुत मुस्कुराते हैं। और यही कहता हूँ कि खुश करना भी है ना इबादत है। नेशनल पार्क में एक वक्त था बहुत पुराना, तो एक बच्चे को नालियाँ लगी हुई थी नाक में, तो वो बच्चे को ऐसे लेके आ रहे थे,
तो मैं उसके आगे ना डांस वांस ऐसे करते करते ना, तो वो ना ज़ोर ज़ोर से हंसने शुरू हो गया। जो उसके नाक में नाली थी ना, वो एकदम बाहर आ गई। तो वो साथ जो है था बोलता है कोई बात नहीं, बाहर आ गई, बच्चा मुस्कुरा रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंसा। तो वो दूसरा कहता है यार इसको जो चाहिए था ना वो इसे मिल गया है, इसे खुशी चाहिए थी, इस बच्चे का ज़हन इसे। वो दूसरे दिन उन्होंने मुझे आकर 3-4 हज़ार रुपया भी दिया और मेरा शुक्रिया अदा किया। बोलता है बच्चा आपकी वजह से सही हो गया। मैंने कहा मेरी वजह से क्या है, मैंने तो उनको एक खुश कर रहा हूँ, आपने मुझे पैसे दिए थे, मैं तो बच्चों को, मेरा काम है ये। बोलते हैं नहीं, ये ऐसी खुशी है, एक नेकी। अच्छा, आप मेकअप करते हैं, भाई को क्यों नहीं मेकअप करवाते? नहीं सर, मेकअप करना बहुत जो है ना मुश्किल है। इसके लिए बहुत जो है ना, ये फेस बहुत ख़राब होता है इस पे, ये मुख्तलिफ किस्म के आप नहीं चाहते आपका क्यूट भाई खराब हो गया? आप खुद नहीं मेकअप करते कि भाई नहीं करते? नहीं सर, मैं खुद ही नहीं करता, अच्छा, क्योंकि यही ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सही है। वो मूछें वगैरह होती हैं तो उसमें जो है ना वो कलर ज़्यादा आता है, वो लोकेशन नहीं बनती। मैं तो एक कितनी देर लगती है तैयार? घंटा तो लगता ही है जी, घंटा 1 घंटा लग जाता है। जी हाँ। कितना कमाल है। जी, झूठ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2000, 3000, 2500 रुपया कमा लेते हैं, लेकिन रोज़ाना नहीं, कभी कभार। नहीं तो अल्लाह के शुक्र है 1000, 2000, 1500 ज़रूर बन जाता है, वो भी मेहनत के साथ। क्योंकि ये तो भी कोई वैसे को बुरा समझते हैं? सर बुरा क्या, लोग ऐसे ही है, ये क्या जोकर, चलो साइड पे हो जाओ, चलो ऐसे करके। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि यार खुशी में सब कुछ है। जहाँ मुख्तलिफ जगहों पर आप जाके खड़े होते हैं अपना ये फन दिखाने के लिए, वहाँ पर दायरा है, आप अक्सर मैंने देखे आप लोग उन जगहों पे खड़े होते हैं जो मतलब के जहाँ पे हाई क्लास लोग आते हैं, वहाँ पे गार्ड भी होते हैं बिल्डिंग्स के, तो गार्ड्स तंग करते हैं आप? गार्ड सर, गार्ड क्या, वो अभी भी यही देखे ना कि हम रोड पे खड़े हुए हैं, मैकडोनल्ड वालों उन्होंने गार्ड रखे हैं, वो हमें अपनी लालच समझ ले, वो भी सलूट मार के ऐसे पैसे वैसे लेते हैं, जो लोग उनको दे जाए। वो भी कोई बात नहीं, उनको अल्लाह ताला ने रिज़्क देना हर किसी को, लेकिन वो हमें ना दूर दूर करते हैं। लेकिन लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब ये ड्राइव थ्रू में लाइन लगी होती है ना, तो लोगों को हम खुश करते हैं, एंटरटेन करते हैं, तो काफ़ी टाइम जो है ना उनका बच जाता है, वरना कोई अंदर से निकल जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। जब हम खड़े होते हैं लोगों को खुशी महसूस होती है। तो इनके नॉलेज में नहीं आती कि यार ये रोज़ी कमा रहे हैं, ये लोगों को खुश कर रहे हैं, या कोई हम ये मेकअप जो है ना, मैं रोज़ाना जो है ना 500-600 रुपया इस पे लगा 600 रुपये? जी हाँ जी, ये इधर रेड लिपस्टिक लगी हुई है सारी? जी हाँ जी, ये लिपस्टिक लगी है। और दूसरा ये आपको एक गार्ड ने जो है ना सर, रात को इधर जो गार्ड है उसने मेरे ऐसे थप्पड़ लगाया इधर। तो गार्ड ने मारा आपको? जी हाँ, गार्ड ने क्यों मारा? इसलिए कि यार गाड़ी निकल रही है, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। तो मैंने कहा भाई इसमें हमारे लिए रोक रहे हैं कि बच्चा ऐसे साइड पे लगा के बच्चों को ज़रा खुश कर दें। आते तो वो ज़रूर है, रोज़ लेकिन बच्चे प्लान करते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि इनके साथ कैसे तावन करना चाहिए। बहुत कम तावन है, क्योंकि हम आपको खुशियाँ दे रहे हैं, आपके बच्चों को खुश कर रहे हैं, तो इसी में हमारी रोज़ी रोटी भी मिल जाती है हमें। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं तस्लीम करते। बकाया हम रोज़ी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना को मजेदार से एक्शन करके दिखाएं, जो एक्शन देख के बच्चे बड़े खुश होते हैं। बच्चे जब आते हैं ना, तो मैं उनको अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ अली, अली नाइस नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, मैं विदाउट एजुकेशन हूँ, मेरी तालीम नहीं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ऐसे करके बच्चों को जो है ना पजल करना, उनके माँ बाप भी समझते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, इसका ज़हन क्या है, वो हम बच्चों को योर माय फ्रेंड आपको चाहिए विच कलर, पिंक, येलो, ऐसे चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो बस ऐसे कर लोगों को मुतवज्जो करके अपनी रोज़ी कमाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हैं नादरीन, रोज़ी कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए, रिज़्क कमाने के लिए इंसान को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। कोई पैगाम दे देंगे आखिर? जी, पैगाम यही दूंगा कि अगर मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाता हूँ ना, तो इंशाल्लाह मुझे यही मेरे दिल में है कि मेरे बच्चे इंशाल्लाह उसका अच्छा सिला लाएंगे। तो हर माँ बाप को यही चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छा रिज़्क़ हक हलाल का कमा के खिलाएं, तो उसमें अल्लाह ताला भी राज़ी होगा।
तो खुश रहें। अल्लाह ताला इन सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला इन जितने भी मेरे मालिक के निज़ाम चल रहे हैं ऐसे ही आबरू चलते रहें और दुनिया खुश रहे, एक दूसरे के साथ तामन करें। मोहब्बत में सब कुछ है। अगर कोई ऐसा एक दूसरे की नफरत रखता है तो नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है तो उससे मांगे और माफ़ मेहनत करते रहें। मेहनत करते रहे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये कहानी सुनी, जोकर्स की कहानी आपने सुनी और आपको ज़ाहिर है मोटिवेशन भी आई होगी और इनकी कहानी जान के आपको महसूस भी हुआ होगा कि कितना मुश्किल होता है एक अपनी जो असलियत है वो छुपाकर बाहर निकलना और फिर कमाना और फिर लोगों की बुरी बातों, बुरी नज़रों और बुरे जो उनके ख्यालात हैं उनसे बचकर अपना रिज़्क़ हलाल कमा के लेके जाना। जैसे भाई ने कहा कि कई लोग आते हैं जो धुतकार देते हैं, कई गार्ड जैसे होते हैं जो थप्पड़ मार देते हैं, कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो उनको कहते हैं कि हम आपको एक थप्पड़ मारना चाहते हैं, लेकिन ये उनका भी दिल खुश करने के लिए उनको इजाज़त दे देते हैं कि आप हमारे मुंह पर, ये हमारा मुंह है और ये आपका हाथ है, तमाचा मार लीजिए। और लोग यहाँ पर उनको तमाचे मारते हैं और चले जाते हैं जहाँ पर खड़े होते हैं, गार्ड इनको धक्के देते हैं। ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये भी रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए सड़कों पर, चौराहों पर, चौकों पर मौजूद होते हैं। आपको कहीं अगर ये ऐसे लोग नजर आए तो उनके साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएं, ना कि इनके पर गुस्सा करें, ना कि इनके साथ नफरत का इजहार करें, इनसे मोहब्बत का इजहार करें ताकि ये जो लोग हैं ये भी इस बात का एहसास करें कि ये भी वाकई जिंदा हैं और एक जिंदा कौम के बीच में जी रहे हैं। और ये पाकिस्तान जो है, जैसे पुरअमन एक पाकिस्तान जिसलिए बनाया गया था, ये वाकई उसी पाकिस्तान में मौजूद है। इनको अपना जिंदा होने का एहसास हो जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।